वेलकम टू होम कुकिंग। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ चिकन चीज़ पराठा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आटा गूंदने के लिए मैंने एक बाउल में 2 कप चक्की का आटा लिया है और 2 कप मैदा लिया है। रेशो आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते। साथ ही इसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी शामिल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसके अंदर शामिल करें 4 खाने के चम्मच के बराबर तेल। इसे भी मिक्स करने के बाद इसमें पानी शामिल करें और इसका आटा गूंद लीजिए, नॉर्मल जिस तरह से हम पराठे का आटा गूंदते हैं। आटा गूंदने के बाद इस पर हल्का सा तेल लगाकर इसे आधे घंटे के लिए कवर कर छोड़ दीजिए। इसके बाद इसकी फिलिंग तैयार करने के लिए एक बाउल में 2 कप उबली और रेशा की हुई चिकन ले लें। इसमें शामिल करें 1 चाय का चम्मच के बराबर नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच भुना ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच भुना कुटा धनिया, 4 से 5 बारीक कटी हरी मिर्चें, 2 दरमियानी प्याज चॉप की हुई, 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर हरा धनिया, 3/4 कप चेडर चीज़, 3/4 कप मोज़रेला चीज़। तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि चीज़ मेल्टिंग पोजीशन में हो तो फिर चीज़ को आप इस वक्त ऐड मत कीजिएगा। इसके बाद मैंने एक अंडे को फेंट कर रखा हुआ है और मैं इसे थोड़ा थोड़ा कर शामिल कर रही हूँ। आपको इसकी बाइंडिंग पोजीशन देखनी है। अगर आपको लगे तमाम इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छी तरह से बाइंड हो गए हैं तो मज़ीद अंडा शामिल मत कीजिएगा। मेरा इसमें तकरीबन पूरा अंडा इस्तेमाल हुआ है। अब आटे को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। मैं इसके पेड़े तैयार कर रही हूँ। एक पराठे के लिए हमें 2 पेड़ों की ज़रूरत है। हल्का सा खुश्का लगाकर आटे को फैला लीजिए। पहले एक रोटी बनाकर साइड में रख दीजिए और फिर दूसरी रोटी को भी इसी तरह से फैलाकर बड़ा कर लें। इसके बाद आप इसके ऊपर फिलिंग रखें और अगर आपने चीज़ मिक्सचर में ऐड नहीं की है और अलग रखी हुई है तो पहले एक बाउल में चेडर और मोज़रेला चीज़ को मिक्स कर लीजिए और चिकन की फिलिंग पहले पराठे पर अच्छी तरह से फैलाने के बाद इसके ऊपर चीज़ की लेयर लगा दीजिए। पराठे के एडजस्ट पर मैंने थोड़ा थोड़ा पानी लगाया है कि पराठा अच्छी तरह से सील हो जाए। इसके बाद दूसरी तह पराठे के ऊपर रखने के बाद इसे लेवल करें और इसे हाथों से थोड़ा सा दबाने के बाद मैंने इसके कॉर्नर्स को सील किया है। यूजुअली आलू वगैरह के पराठे जब हम बनाते हैं तो मैं कॉर्नर्स को सील नहीं करती हूँ, बट इसमें चीज़ एडेड है जो मेल्ट होकर बाहर आ सकता है। इस वजह से मैं इसके कॉर्नर्स को फोल्ड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। पराठा सील कर अच्छी तरह से पहले प्रेस कर लीजिए ताकि वो लेवल्ड हो जाए। इसके बाद उसे गर्मा गर्म तवे पर पका लीजिए जिस तरह से हम यूजुअली पराठे पकाते हैं। मैंने थोड़ा सा इसमें तेल यूज़ किया, अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। सॉरी, इलेक्ट्रिक कुक रेंज पर कुक करने से ये सिर्फ सेंटर से कुक हो रहा था और इवनली कुक नहीं हो रहा था। इस वजह से मैंने इसे अपनी गैस कुकिंग रेंज पर शिफ्ट किया है और अब मैं इसे यहाँ कंप्लीट डन कर रही हूँ। ये पराठे फ्रीज़ भी हो सकते हैं। आगे रमज़ान आने वाले हैं तो रमज़ान से पहले आप कुछ पराठे अगर फ्रीज़ कर रखना चाहते हैं तो प्लीज़ रख लीजिएगा। बटर पेपर की लेयर हर पराठे के बीच में ज़रूर रखें अगर आप कच्चा पराठा रख रहे हैं। वैसे मैं कभी कभार इसे हल्का सा तवे पर सेकने के बाद भी इसे फ्रीज़ कर लेती हूँ। इस तरह से बीच में बटर पेपर की लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब भी पराठे फ्राई करने हों तो फिर आप डायरेक्ट उसे फ्रीज़र से निकाल कर गर्मा गर्म तवे के ऊपर डाल दीजिए। इसे थॉ करने के लिए मत रखिएगा वरना फिर आपको उसको हैंडल करना बहुत प्रॉब्लम होगा। इन पराठों को आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बट आइडियली मेरे हिसाब से इसके साथ चिली गार्लिक सॉस बहुत बेस्ट रहती है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कॉमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।